नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, जैसा कि अभी देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में आपदाओं का दौर चल रहा है। हर तरफ त्राही मची हुई है क्योंकि बाढ़ से, बारिश से हर जगह तबाही हो रही है। तो ऐसे में काफी सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जो लोगों को राहत दे रहे हैं। तो इसी राहत की घड़ी में एक और चेहरा सामने आ रहा है। दर्शकों, बात अगर सामाजिक कार्य की हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य सामने ना आए। तो ऐसे की एक प्रेरणादायक घटना यहाँ पे हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमानो पंजाब में, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उनके सानिध्य में उनके शिष्यों ने एक समागम का आयोजन किया था और यहाँ पे रक्तदान का शिविर लगाया गया है। जी हाँ दर्शकों, रक्तदान शिविर इसलिए लगाया है ताकि बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं उनको रक्त की पूर्ति हो सके, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं उनकी त्रासदी हुई है, क्षति हुई है, नुकसान पहुंचा है, कईयों को चोटें आई हैं, कई घायल हो गए हैं और कईयों की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रक्तदान शिविर का लगना एक बहुत ही परोपकारी कार्य है। तो आइए सारी जानकारी आपसे साझा करेंगे, अंदर लेके चलते हैं आपको, देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है और कौन कौन से डोनर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। दर्शकों, रक्तदान शिविर के अंदर हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ की पहले आपको व्यवस्था दिखाते हैं कि सबसे पहले जो भी डोनर यहाँ पे आते हैं उनका फॉर्म फिलअप किया जाता है और उसके बाद उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है, या उनकी जो ब्लड क्वांटिटी है वो प्रिपेयर है या फिर नहीं है, तो उसकी सारी जांच होती है। उसके बाद आगे की कार्रवाई चलती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले आके ब्लड के लिए फॉर्म भरा जाता है। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर, क्या नाम आपका? राजीव दास। सर, आप हमें बताएं कि कौन कौन से लोगों को अलाउ किया जाता है ब्लड के लिए? भगत जी, ये जो 18 साल से ऊपर होते हैं उन्हीं को अलाउ होता है ब्लड देना। ये जो ब्लड रक्तदान शिविर है, ये संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पे ये विशाल रक्तदान कैंप लगाया हुआ है। इसमें जो है बहुत सारे भक्त अपनी श्रद्धा के से रक्तदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ पे भक्तों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आपने देखा है कि एक वेल डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सारे श्रद्धालु लाइन पे लग के ब्लड डोनेशन के लिए आ रहे हैं और एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फॉर्म में उनका नाम आता है, फोन नंबर आता है, गांव का एड्रेस आता है और उनका वजन आता है। उसके एक पूरा विवरण लिया जाता है जी। तो यह सब सारा डॉक्टर्स की टीम के अंतर्गत होता है? जी भगत जी। मैंने कहा ये सारा जो प्रोसेस है ये डॉक्टर की टीम के अंतर्गत होता है? हाँ जी भगत जी, ये सारा डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है, जैसे डॉक्टर कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहता है जी। धन्यवाद सर। सत्साई जी। उसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम यहाँ बैठी हुई है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार यहाँ पे कैमरा घुमाए। यहाँ पे जो डोनर्स हैं वो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। हम डॉक्टर्स की टीम से ही पता करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए। नमस्कार मैम। मैम, क्या नाम आपका? डॉक्टर तान्या अग्रवाल। मैम, हम जान सकते हैं ये कौन से हॉस्पिटल की टीम आई है? ये राजेंद्र हॉस्पिटल की टीम आई है। मैम, कुछ कंडीशंस होती होंगी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो पूरा डिटेल में हमें बताएंगे। पहले तो जो द डोनर शुड उसने खाया होना चाहिए प्रॉपरली एंड वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए उसका। कोई भी बीमारी उसको नहीं होनी चाहिए, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह। एंड स्पेशली अगर उसको HIV या कोई भी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है तो वो बिल्कुल नहीं दे सकता, या उसको किसी सीजर की बीमारी की दवाई चल रही होती है तब भी नहीं वो दे सकता। एंड उसको कोई डॉग बाइट भी नहीं इंजेक्शन लगा होना चाहिए विद इन 1 ईयर, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, तब उसको ब्लड हम अलाउ कर सकते हैं। इसके साथ कोई एज फैक्टर भी होता है? एज फैक्टर 18 से अबव देना चाहिए, और अगर वो 60 तक हम दे सकते हैं, बट अगर वो रेगुलरली दे रहे हैं तब, अदरवाइज नहीं, 55 तक ही हम दे सकते हैं। इसमें HP की कोई क्वांटिटी देखी जाती है? HP जो होता है वो अराउंड लाइक फीमेल्स का अराउंड 12.5 से ज्यादा होना चाहिए और मेल्स का 14 से ज्यादा होना चाहिए, 13-14 के अराउंड होना चाहिए। डाइट का यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे पीछे ये मील लेके आए हैं, जो डोनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे मील लाई गई है। ये मील, प्रॉपर मील जो है ये डोनर्स को दी जाती है ताकि जो यहाँ पे डोनेट करने आता है उसको किसी तरह की कोई कमजोरी ना आए ब्लड देने के बाद। डोनर से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनके विचार कि किस प्रेरणा से प्रेरित होके वो यहाँ पे आके ब्लड डोनेट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम है सर। सर, हमें ये बताएं कि आप यहाँ किसके साथ आए हैं और ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं? मैं अपने फ्रेंड के साथ आया था सर।
आश्रम में। मैं जब देखा कि इधर डोनेशन, तो मेरे को भी उत्सुकता हुई कि मैं भी ब्लड डोनेट करूं, तो उसकी वजह से मैं ब्लड डोनेट करा। तो जो डोनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे मील्स में क्या क्या दिया जा रहा है? मील में सर अनार का जूस है, साथ में सैंडविच वगैरह, फ्रूट्स हैं, वो आप इसके खा सकते, पहले भी खा सकते हो और बाद में भी खा सकते हो। आपको लगता है कि ये जो मील दे रही है ये प्रॉपर डाइट है एक डोनर्स के लिए? हाँ जी सर। तो अक्सर हमने देखा है कि कई हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डोनर्स को मील के नाम पे एक बिस्किट और एक मैंगो फ्रूटी दी जाती है, तो यहाँ पे बेटर है? हाँ जी सर, इधर बेटर है क्योंकि अनार का जूस जो खून की कमी को पूरा करता है वो चीज है, तो उसके लिए वो चीज अच्छी है। वो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप मतलब कि अभी नाम दीक्षित नहीं है, फिर भी आपको प्रेरणा हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है सर। इस तरह की कोई कमजोरी महसूस हो रही नहीं सर। है? धन्यवाद सर। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही नहीं अपितु उनके साथ आने वाले उनके जो सहयोगी मित्र होते हैं उनको भी यहाँ आके इतनी प्रेरणा होती है कि वो खुद यहाँ चल के आए हैं कि इस अच्छे काम में उनको सहयोग देना अच्छा लग रहा है। उन्होंने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है और कहा है कि हमने भी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर ये काम किया है जो ब्लड डोनेशन दी है। तो और भी काफी सारी कवरेज है जिससे आपको रूबरू कराएंगे। अभी फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं मिल की तरफ, जो जहाँ पे ये मिल तैयार की जा रही है। तो मेरे ठीक यहाँ लेफ्ट साइड आप देखोगे कि यहाँ पे मशीनरी लगाई गई है, बिल्कुल फ्रेश यूज यहाँ पे जो है वो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा प्रोसेस में लाया जा रहा है। देखोगे यहाँ पे जो मील है वो प्रॉपर मील जो है वो बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे तैयार हो रही है। बिल्कुल प्रॉपर ग्लव्स यहाँ पे हाथों में लगाए गए हैं, मास्क लगाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पे कैप लगाई गई है जिससे कि हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा जाए। यहाँ पे आप फ्रूट्स जो जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट है। जो भी यहाँ पे फ्रूट यूज, जैसे यहाँ पे पाइनएप्पल यूज किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे मौसमी है, कुछ चुकंदर है, अनार है, ये सारे जो फ्रूट्स है यहाँ पे जूस के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद आप सामने की बात करो तो यहाँ पे सैंडविच वगैरह भी तैयार की जा रही है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पे सैंडविच तैयार की जा रही है। हर एक जो श्रद्धालु है, जो इनके सेवादार हैं, उन्होंने अपने हाथों पे ग्लव्स लगाए हुए हैं ताकि हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मामला डोनर का है तो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही यहाँ पे बरती नहीं जा रही है। काफी सारे फ्रूट्स भी यहाँ पे बनाना के जैसे ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो विषयों में। तो एक प्रॉपर मील यहाँ पे प्लेट में तैयार करके तो एक डोनर को दी जाती है और यहाँ पे बिल्कुल भी मनाही नहीं है कि जितनी बार भी चाहे आप ब्लड डोनेट करने से पहले भी इस मील को यूज कर सकते हैं। ये ब्लड डोनेट करके यहाँ पे मील को इंटेक कर रहे हैं, जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हैं कि इनको ब्लड डोनेट करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर कभी भी इनको कभी जरूरत पड़ जाए तो ये अपना सर्टिफिकेट दिखा के ये दिखा सकते हैं। काफी सारी फैसिलिटी जो है वो डोनर्स को दी जा रही है अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ब्लड डोनेट करने के बाद जो है वो मरीजों को चक्कर आ जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी फर्स्ट एड का ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि कैसे उस मरीज को या उस डोनर को स्टेबल करना है, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। अभी दोनों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे विचार। हाँ जी सर जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कृष्णदास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से हूँ। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो इस कैंप के दौरान काफी सारे डोनर्स यहाँ पे आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी प्रेरणा है जिससे प्रेरित हो कि आप इतनी सारी संख्या में यहाँ पे ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाते हैं? जी इसमें सिर्फ मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल हमारे गुरुजी हैं और करने और कराने वाले वो ही हैं। हमें तो उस चीज़ का पहले पता नहीं था कि ब्लड डोनेट होता क्या है, और बिल्कुल ज़िंदगी ऐसी थी, बिल्कुल भी कोई पता नहीं था भी क्या होता है ब्लड डोनेट। और जिस हमने संत रामपाल जी से शरण ली तो हमको पता चला कि ब्लड डोनेट करने का तरीका क्या है, और इसमें अगर हम रक्तदान करते हैं तो हम दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और इसमें पूरा का पूरा श्रेय संत रामपाल महाराज जी को जाता है। तो कैसा फील हो रहा है आपको ब्लड डोनेट? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी दे चुका हूँ, 20-25 बार दे चुका हूँ और आगे भी देता रहूँगा। इसमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हम देखते हैं अक्सर कि जब भी यहाँ पे समागम होता है, समागम के दौरान यहाँ पे ऐसा ही उत्साह हमें यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का मिलता है कि हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद यहाँ पे समागम होता है और हर समागम में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है।
तो इतनी प्रेरणा कैसे, कौन सी शक्ति काम कर रही है? जी, इसका मैं आपको पहले बता चुका, पूरा श्रेय संत रामपाल महाराज जी को जाता है। वो ही काम कर रहे हैं, वो ही हमसे करवा रहे हैं ये, और हमारा इसमें कोई श्रेय नहीं है, करने और कराने वाले वही हैं। क्या मैसेज देना चाहते हो समाज को? बस समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी संत रामपाल महाराज के शरण में आओ और देखो इसमें क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल संत रामपाल महाराज जी बिल्कुल सच भक्ति करवा रहे हैं और दुनिया को एक संदेश रहे हैं कि अगर आप संत रामपाल महाराज के शरण लेते हैं तो यहाँ पर आपको पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा, और जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ पर भी हमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब जी। कि आपने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि जो इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होके ये इनिशिएटिव ये लेते हैं। ब्लड डोनेशन जो है वो एक उत्साहपूर्ण तरीके से यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि इतना उत्साह हर किसी व्यक्ति में नहीं होता। यहाँ हर 2 महीने 3 महीने के बाद यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, और इतनी संख्या में हमेशा यहाँ पे श्रद्धालु जो है बढ़ चढ़ कर इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेते हैं। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में से एक कार्य, जिसकी लाइव कवरेज हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और भी काफी सारी कवरेज हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर के साथ। नमस्कार।